दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज फिर एक बार विज्ञान के कुछ सवालों के साथ आपसे जुड़ने का मौका मिल रहा है। दोस्तों यदि आप इन वीडियोस का बेहतरीन रिजल्ट्स चाहते हैं, मैक्सिमम रिजल्ट्स यदि आप चाहते हैं तो आप वीडियोस को पूरा देखें, अंत तक वीडियोस में हमारे साथ आप बने रहिए। तो चलिए आज के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का पहला सवाल है कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी कुलाम, ऑप्शन डी हर्ट्ज। और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का मात्रक है। यदि आपसे विद्युत आवेश का यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक पूछा जाए, आपका जवाब होगा कुलाम। यदि आपसे सवाल पूछा जाए विद्युत प्रतिरोध का यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका मात्रक यदि आपसे पूछा जाए, आपका जवाब होगा दोस्तों ओम। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है, तो आपका जवाब होगा हर्ट्ज। आपसे जब सवाल पूछा जाए दोस्तों बल का यानी कि फोर्स का मात्रक क्या है, तो आपका जवाब होगा न्यूटन। न्यूटन। आपसे सवाल पूछा जाए दोस्तों दाब यानी कि प्रेशर का मात्रक क्या है, आपका जवाब होगा पास्कल। पास्कल दोस्तों। आपसे सवाल पूछा जाए कि खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खगोलीय दूरी का मात्रक, और आपका जवाब होगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइट ईयर। अंतरिक्षीय दूरी या फिर खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है दोस्तों। प्रकाश वर्ष सूरज के प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई कुल दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक है। ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन बी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन सी ध्रुवों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक है। गुरुत्वीय त्वरण को हम जी का मान भी कहते हैं दोस्तों। जी का मान, आपसे सवाल यूं भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान सर्वाधिक कहां पे है, तो ध्रुवों पर। यदि सवाल पूछा जाए जी का मान पृथ्वी की सतह पर सबसे कम कहां पे है, तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, विषुवत रेखा पर जी का मान पृथ्वी की सतह पे सबसे कम है दोस्तों। ज्यों ज्यों हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे या पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे दोस्तों, तो जी का मान कम होता रहता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता रहता है। यानी कि यदि अंतरिक्ष में जाए तो गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाता है, इसीलिए अंतरिक्ष में किसी भी वस्तु का भार जो है शून्य हो जाता है। यदि हम पृथ्वी के केंद्रक में जाएं, पृथ्वी के क्रोड में जाएं या कोर में जाएं, तो जी का मान वहां पर भी, गुरुत्वीय त्वरण वहां पर भी शून्य होगा। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि चंद्रमा पर जो है गुरुत्वीय मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के कितना होता है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज निम्न में से किसने की। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जे जे थॉमसन, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक, ऑप्शन डी न्यूटन। और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जो न्यूट्रॉन है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। और प्रोटॉन की खोज की दोस्तों, प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने। हालांकि ऑप्शन में रदरफोर्ड ना हो तो ऑप्शन में गोल्डस्टीन होगा। गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड जो भी ऑप्शन में हो तो वो आप ऑप्शन में चूज कर सकते हो सही आंसर। देखिए दोस्तों, न्यूटन जो है, न्यूटन ने गति के नियम दिए, गति के जो 3 नियम है वो न्यूटन ने दिए। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की जो खोज की है वो भी न्यूटन ने ही की है दोस्तों। किसी भी द्रव्य की यानी कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो है वो हम परमाणु को कहते हैं, यानी कि एटम जो है, एटम को हम हिंदी में कहेंगे परमाणु। तो पदार्थ की या फिर द्रव्य की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती और ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, उसे हम परमाणु कहते हैं दोस्तों, एटम। एटम की जो कक्षा होती है इसे हम एटम की कक्षा कहते हैं, यानी कि एटम का जो ऑर्बिट इसे हम कहते हैं। और ये एटम का नाभिक है दोस्तों, ये परमाणु का नाभिक यानी कि परमाणु का न्यूक्लियस है।
परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि एक परमाणु के अवयव क्या क्या है, तो एक परमाणु के अवयव इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। लेकिन यदि आपसे सवाल पूछा जाए परमाणु की कक्षा के अवयव क्या है, तो परमाणु की कक्षा में केवल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और परमाणु के नाभिक में यदि पूछा जाए क्या पाया जाता है, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। बहुत ज़रूरी सवाल है दोस्तों, ये बहुत बेसिक, बहुत ज़रूरी सवाल है। इलेक्ट्रॉन पर आपको पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश। प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है। अगला सवाल देखते हैं, बीसीजी के टीके का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी अरक्तता। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि जो टीबी की जो बीमारी होती है उसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। जन्म के बाद सबसे पहला जो टीका लगता है दोस्तों वो बीसीजी का टीका ही लगता है, ये टीबी के लिए लगता है, ध्यान रखिए, ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पोलियो दोस्तों ये विषाणु से यानी कि वायरस से होने वाली एक बीमारी है, पोलियो। अरक्तता जो है ये जो लोहे की कमी शरीर में जब हो जाए, हमारे खून में जब लोहे की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो जो बीमारी होती है उसे हम अरक्तता यानी कि अनीमिया कहते हैं। टाइफाइड के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 हड्डियां जो है मनुष्य के चेहरे पे होती हैं। जो चेहरा होता है दोस्तों ये 14वीं का चांद होता है, आप इसको यूं भी याद रख सकते हैं कि चेहरा 14वीं का चांद है, तो चेहरे में 14 हड्डियां होती है, ध्यान रखिए। कान में, अब सवाल आपसे पूछा है कान में कितनी हड्डियां होती है, तो कान में 6 हड्डियां होती हैं। यदि आपको पूछा जाए कपाल में, कपाल यानी कि जो क्रेनियम होता है, कपाल में कितनी हड्डियां होती है, तो कपाल में कुल हड्डियों की संख्या 8 होती है दोस्तों। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, वो कान के मध्य भाग में होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है या सबसे लंबी हड्डी है, ये जो हमारी जो टांग होती है, टांग में पाई जाती है। यदि आपसे सवाल पूछा जाए, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि जो रेडियस अल्ना जो है, रेडियस अल्ना कहाँ की हड्डी है, तो रेडियस अल्ना दोस्तों ये हमारे बाजू की हड्डी है, ये हमारी कलाई में पाई जाती है। आपसे यदि पूछा जाए टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला कहाँ की हड्डियां है, तो टिबिया फिबुला जो है ये पैरों की हड्डियां हैं, ये जांघ यानी कि टांग में ये हड्डियां पाई जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी किडनी। और इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों जो ग्रंथियां हैं ये दो तरह की होती है, एक होती है बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, और दूसरी ग्रंथियां जो होती हैं दोस्तों वो होती है अंतःस्त्रावी। बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों को हम एक्सोक्राइनल ग्लैंड कहते हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को हम एंडोक्राइनल ग्लैंड्स कहते हैं। आपसे सवाल पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपका जवाब होगा यकृत। आपसे सवाल पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो जवाब होगा दोस्तों थायराइड। आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि ओवरऑल, आपका जवाब होगा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी जो है ये सबसे छोटी ग्रंथि है। इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसे हम मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि सभी ग्रंथियों को ये कंट्रोल करती है। आपसे सवाल पूछा जाए दोस्तों कि मानव शरीर में इमरजेंसी ग्लैंड किसे कहते हैं, तो इमरजेंसी ग्लैंड हम कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड जो है दोस्तों वो हम कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि को, यस एड्रिनल ग्रंथि को हम इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में वो कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्त्रावी भी है और बाह्य स्त्रावी भी है, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज ये एक ऐसी ग्रंथि है जो इंटेस्टाइनल एंडोक्राइनल भी है और एक्सोक्राइनल भी है। किडनी कोई ग्रंथि नहीं है दोस्तों, किडनी ये एक अंग है, ध्यान रखिए। अगला सवाल है,
एक्सरे किरणों की खोज किसने की? ऑप्शन ए आइंस्टाइन, ऑप्शन बी रोएंटजन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका जो हमारा जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, रोएंटजन ने दोस्तों एक्स किरणों की खोज की है। कई बार यहाँ से ये सवाल पूछा जा चुका है। आइंस्टाइन ने दोस्तों एक नियम दिया, वो है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई ऊर्जा है, एम से मास हो गया और सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो इसे हम कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यदि आपसे पूछा जाए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो आइंस्टाइन ने सापेक्षता का नियम दिया दोस्तों। सवाल बहुत जरूरी है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। पौधों में जाइलम निम्न कार्य के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए पानी के परिवहन के लिए, ऑप्शन बी खाने के परिवहन के लिए, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल के परिवहन के लिए, ऑप्शन डी ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, पानी के परिवहन के लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल है। और यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि खाने के परिवहन के लिए पौधों में कौन उत्तरदायी है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों फ्लोएम। फ्लोएम जो है ये पौधों में खाने के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। एक बात का ध्यान रखिए, पानी जो है, पानी जड़ों में से पत्तियों की ओर जाता है। पानी पौधे में जड़ों में से जाता है। पानी जो जड़ों में होते हैं दोस्तों, रूट हेयर्स यानी कि मूल रोम उन्हें हिंदी में कहते हैं। मूल रोम पानी का अवशोषण करते हैं धरती में से, और पानी जड़ों में से पत्तियों की तरफ को परिवहन करता है, मूव करता है। लेकिन ध्यान रखिए, जो खाना है, खाना पौधों में पत्तियों से जड़ों की तरफ को जाता है। ये सवाल भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Na2CO3, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी H2SO4। और जो खाने का सोडा है दोस्तों, उसका जो फॉर्मूला है वो है NaHCO3, यानी कि ऑप्शन बी जो है दोस्तों, ऑप्शन बी ये आपका सही आंसर होगा। खाने के सोडे का वैज्ञानिक नाम यानी कि रासायनिक सूत्र है NaHCO3। यदि आपसे कपड़े धोने का सोडा पूछा जाए, इसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं दोस्तों, तो इसका जो सूत्र होगा कपड़े धोने का वो है Na2CO3। कभी कभी लिखा होता है Na2CO3.10H2O, ऐसे 10H2O। तो ये ज़रूरी नहीं कि H2O लिखा हो वहाँ पे, लेकिन ध्यान रखिए कपड़े धोने का जो सोडा है वो है Na2CO3, और यदि खाने का सोडा पूछा जाए तो वो है NaHCO3। ये सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों, H2O4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम अम्लों का राजा भी कहते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। CO2 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। अगला सवाल देखते हैं। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन ए बीटा कैरोटीन के कारण, ऑप्शन बी लाइकोपीन के कारण, ऑप्शन सी क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है। सवाल काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, ध्यान रखिए। जो गाजर है, कभी कभी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि गाजर का रंग लाल क्यों होता है, या गाजर का रंग जो है ऑरेंज कलर का क्यों होता है? तो गाजर का रंग लाल होता है बीटा कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग जो है बीटा कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है। गाजर में दोस्तों विटामिन ए जो काफ़ी होती है, तो विटामिन ए का स्रोत भी यदि आपसे पूछा जाए तो गाजर से हमें विटामिन ए काफ़ी मात्रा में मिलती है। इसी तरह से दोस्तों यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि जो गाय का दूध होता है, गाय का दूध हल्का पीला किस कारण होता है, तो गाय का दूध भी बीटा कैरोटीन के कारण ही हल्का पीला होता है। अब यदि सवाल पूछा जाए कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है दोस्तों, पत्तियों का रंग हरा इसीलिए होता है क्योंकि पत्तियों में एक कलर पिगमेंट होता है, ये सभी कलर पिगमेंट्स ही हैं, तो उसका नाम है क्लोरोफिल। इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और पत्तियों में पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आप इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। हम आपके लिए नए नए वीडियोस यूं ही लेके आएंगे, कुछ और टॉपिक्स पर भी हम वीडियोस बनाकर आपके लिए लेके आएंगे। तो जो लोग हमसे हमारे चैनल के थ्रू जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।
तो दोस्तों आप लोग भी हमारा, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, यदि अब तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। यूँ ही आपसे अगले वीडियोज़ में मिलते रहेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।